हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम रीड लेवल सेकंड का जो मैथ का सिलेबस है उसको यूनिट वाइज स्टार्ट कर रही है। तो उसमें जैसे फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक दे रखे हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। सारे वीडियोस अच्छे से मतलब कि कराई जाएंगी, सारे टॉपिक क्लियर करा दूँगी और बस आप ये देखते रहें। और हाँ, तो अपन देखते हैं पहले कि फर्स्ट यूनिट में कि हमारे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो इसमें देखो, पहला है घातांक, समान आधार की घातांक संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग और षट्सविकाएँ। और उसके बाद गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, एक घातीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। मतलब एक ये यूनिट है पूरी, इसमें इतने सारे अपन को टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है घातांक, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले अपन यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इसमें हमारे घातांक करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। घातांक करने नहीं लेकिन याद रखने हैं। जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n है। अगर आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो a की पावर, जैसे दोनों के आधार a दोनों समान है तो ऊपर की पावरों को आपस में जोड़ देंगे, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा दे रखा है इसमें a की पावर x अपॉन a की पावर y। मतलब अगर ये भाग में है तो ये घातें होती हैं आपस में घट जाती हैं, a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तीसरा है a की पावर माइनस एक्स। इसको कैसे लिखते हैं, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसी को बटे में कर देते हैं। मतलब x वाली संख्या तो वहीं रहेगी लेकिन अपॉन लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे a की पावर माइनस एक्स है तो एक बटे a की पावर x कर देंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाती है। घात से कुछ टच नहीं करते, सिर्फ उसको एक बटे में लिख देते हैं। फिर चौथे नंबर का इसमें फॉर्मूला दे रखा है कि a अपॉन बी की पावर माइनस एक्स है। अब देखो, जैसे माइनस एक्स है, अब हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम घात से कुछ नहीं करेंगे, जो इसके आधार है उसी को हम ऊपर अलट कर देंगे। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देंगे। जैसे भाग में करेंगे तो वो संख्या आपस में परिवर्तित हो जाएंगी। तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पाँचवीं नंबर की जो फॉर्मूला दे रखा है ए की पावर m इंटू एन। तो इसको हम क्या करते हैं, घातें आपस में ऊपर वाली होती हैं जो गुणा हो जाती हैं। अगर आधार के साथ ये कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आधारों का कि घातांक जो पावर होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर a इंटू बी की पावर m है। तो ये पावर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर जैसे किसी कोष्टक में दो संख्याएं दे रखी हैं और उनके ऊपर कोई पावर दे रखी है तो उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सातवें नंबर की दे रखी है a अपॉन बी की पावर m। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर a की पावर m और b की पावर m। अब आठवें नंबर का दे रखा है, जैसे एक a प्लस बी की पावर m है तो हम इसे a की पावर m प्लस b की पावर m नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सर्वसम ये फॉर्मूला होता है। a की पावर a प्लस बी की पावर कुछ भी, स्क्वायर, क्यूब कुछ हो सकता है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं आ सकता, इसको इक्वल नहीं मान सकते, ये शुद्ध नहीं होगा। ठीक है। और जैसे इसी प्रकार ये a माइनस बी की पावर m है, ये भी बराबर नहीं होगा a की पावर m माइनस बी की पावर m। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी अपन जानते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2 की पावर 3। अब देखो, जिसमें कोई ब्रैकेट कुछ नहीं है तो इसमें गुणा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो 2 है ना, पहले आधार तो अपन सेम रखेंगे, 3 ही रहेगा। जो 2 है उसकी पावर है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब वैसे कितना होता है, 8। तो 3 की पावर 8 आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन है, जैसे 2 की पावर 3 और की पावर 4। अब देखो, ये आधार है, आधार के साथ ही इसमें कोष्टक लगा हुआ है, तो कोष्टक लगने के बाद घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4 बराबर 2 की पावर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 की पावर -3 की पावर 15, इसमें भी कोष्टक लगा हुआ तो मतलब आपस में इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो -3 × 15 बराबर -2 की पावर -45 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 तो ये भी ब्रैकेट लगा हुआ है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, सिंपल है। 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर आता 3 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 3। अब देखो ये वैसे इसमें सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो डायरेक्ट संख्याओं का इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर 5 × 2 × 3 बराबर करेंगे 3 की पावर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि 2 की पावर 2 अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो अपन कैसे करेंगे, जो आधार को तो सेम रखेंगे लेकिन 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 इसको कैसे करेंगे, देखो आधार तो अपना सेम रहेगा और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से सबसे पहले जो दूसरे नंबर का 2 है उस पर देखो, उसके ऊपर 2 लग रहा है, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 नीचे है मतलब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 मतलब 16। 2 की पावर 16 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब देखो इसमें एक तो 2 की पावर 16 लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, इसको और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे 2 है, 2 की पावर, अब हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 16 को भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, ये मैंने साइड में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि डायरेक्ट मैंने कैसे आंसर रख दिया, तो ऐसे ही किया है। ऊपर 4 हो गया है, उसके बाद 216 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 की पावर कितनी दे रखी है 3/2, उसकी भी पावर कितनी दे रखी है 12/5 और उसी की भी पावर दे रखी है 20/3। अब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है, अपन को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ घातों का आपस में गुणा कर देना है। तो जैसे 8 दे रखा, उसकी पावर हो जाएगी 3/2, फिर ये 12 हो जाएगा 12/5 और इसके बाद हो जाएगी 20/3। इनको आपस में अपन कैसे काटेंगे, देखो मैं काटना सिखाती हूँ। जैसे नीचे 3 है मतलब 3 है और 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ऊपर 4 आ गया। अब नीचे दे रखा 5, ऊपर है 20, तो 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3/2 है ना, तो 2 से जो 4 है वो 2 बार कट जाएगा, तो नीचे तो कोई संख्या शेष नहीं रखी, ऊपर बची है 3, 2, 4। ठीक है, इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 बराबर 6, 6 चौका 24, तो 8 की पावर 24 हो गया। अब एक आंसर तो ये सही है अपना। अब दूसरा आंसर अपन कैसे निकालेंगे, जैसे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब ही तो होता है, तो 2 की पावर 3 इंटू ये ऊपर दे रखा है 24 पहले से दे रखा है। अब वही आ गया कि जो ब्रैकेट दे रखा है डायरेक्ट घातों को गुणा कर सकते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये है 3 की पावर -2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो अगर मतलब वो जो ब्रैकेट है, जो कोष्टक है वो आधार पे होना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या पे होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या पर ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं होता, बस फालतू में परेशान करने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये ब्रैकेट लगाते हैं, बल्कि इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वास्तव में 3 के ऊपर होता तो इसमें घातांक मतलब वो नियम लग जाता, मतलब जो पावर होती है उनका मल्टीप्लाई करने का, लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे 3 है उसको तो मैंने वहीं रखना है। अब ये क्वेश्चन वही बन गया कि -2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 2 की पावर 3 8 होता है, मतलब 8 होता है, उसको माइनस तो लगा हुआ होता है क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर ऊपर ऋणात्मक है मतलब नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम घात से कुछ नहीं करते, केवल 1/3 करके उस संख्या को लिख देते हैं, तो 1/3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कर रखा, देखो आधार कौन होता है, आधार कैसे कहते हैं जो नीचे होता है, जैसे 5 5 5 मतलब ये आधार है। आधार समान होने पर घातें होती हैं जो क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 5 दे रखा, उसके बाद अपन 3 + 2 + 4 टोटल हो जाएगा 9, मतलब 9, 5 की पावर 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर -3
ये हाँ 2 की पावर -3 की पावर 2। अब देखो इसमें भी देखो कि -3 है ना, उस पर कोष्टक लगा रखा, मतलब इसको कोई भी सेंस नहीं है, डायरेक्ट करेंगे अपन को। कैसे करेंगे, 2 की पावर, अब 3 की पावर 2 कितना होता है 9, लेकिन क्या है इसकी जो घात है ना 2, वो कैसी समय, तो इसका मतलब हो जाएगा वो पॉजिटिव आएगा जो भी संख्या आएगी, तो 2 की पावर 9 आंसर आ जाएगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है जैसे 2/7 की पावर 3 इंटू 2/7 की पावर -5 इंटू 2/7 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें आधार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आधार दे रखा है, आधार लिखेंगे, आधार समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो जोड़ेंगे तो 3 -5 + 3, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2/7 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11/5 की पावर 1/4 इंटू 11/5 की पावर 3/2 इंटू 11/5 की पावर -7/4 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी घातांक जो आधार है वो समान है, तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ घातों को जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे 1/4 प्लस 3/2 माइनस 7/4 बराबर, अब 4 नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का भाग है जो एक बार जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 × 3 बराबर 6 -7, इनको अपन जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, और 7 - 7 बराबर 0। ठीक है, 11/5 की पावर 0 हो गया। किसी की पावर 0 का वैल्यू कितनी भी बड़ी संख्या हो हमेशा 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें जैसे a⁴x इंटू a⁴y इंटू a⁴z अपॉन a⁴m इंटू a⁴n। अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर वाले आधार समान है, आधार समान है तो ऊपर वाली घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम अब इनको क्या करते हैं जोड़ देते हैं कि a⁴m मतलब a⁴x + y + z अपॉन a⁴m + n हो जाएगा। ठीक है, तो a⁴ कितना हो जाएगा x + y + z हो जाएगा, और नीचे a⁴m + n हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आधार समान है और ऊपर है, मतलब एक घात पावर ऊपर है एक नीचे है, तो वो जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे x + y + z हो जाएगा और नीचे वाली m + n ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -m - n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना कि 3/5 की पावर -7 इंटू 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर -3। अब देखो इसमें आधार समान नहीं है, कहीं कहीं इसमें उल्टा दे रखा है, तो हमें पहले तो आधार समान करना पड़ेगा। तो आधार समान करने के लिए क्या करते हैं, अगर नेगेटिव घात है उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे 3/5 है, अब हम उस वाले ऊपर -7 है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब तो हम क्या करेंगे 5 को ऊपर पहुंचा देंगे, 3 नीचे और 7 एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे 5/3 की पावर 2 दे ही रखी है, और आगे भी 5/3 की पावर -3 दे रखी है। अब देखो आधार इसका समान हो गया बिल्कुल, तो 5/3 हमने ऐसे ही रख दिया। अब सिंपल क्या करना है, जोड़ना है, 7 + 2 - 3, तो 7 + 2 बराबर कितना होता है 9, और 9 में 3 गए तो 6 बचे, आंसर आएगा हमारा 5/3 की पावर 6। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 4, मतलब 4 की पावर 5 इंटू 8, 5 की पावर 8 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे 5 दे रखा है, अब 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो इसको आपस में पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे, 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस अब देखो ये 10 है, हमने किसी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब भाज्य नहीं होने चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे 2 में और 5 में, और ऊपर 2 दे रखा है इसकी पावर, और नीचे भी देखो अब 2 4 दे रखा है। अब 4 को भी अभाज्य में, 4 का तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, 2 की पावर 2 कर देंगे इंटू, अब 5 तो वैसी अभाज्य होती है तो 5 की पावर 8 हो जाएगा। अब आगे देखो आप, जैसे 5 की पावर 6 दे रखी है इंटू, अब मैंने आपको बताया था कि यदि गुणा में दो संख्याओं के ऊपर घात है तो उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8 दे रखी है। अब देखो अब हम इसको काटते कैसे, देखो
ऊपर 5 की पावर 6, नीचे 5 की पावर 8 है, ठीक है। तो 5 की पावर 6 से 5 की पावर 8 कट गई तो नीचे 2 बची, मतलब 5 की पावर 2 बची, ठीक है। और 5 की पावर 2 एक साइड में भी दे रखी है कॉर्नर पे, वो कट गया, मतलब कि 5 पूरी तरह कट गया। और नीचे 2 की पावर 2, ऊपर भी 2 की पावर 2, ये भी कट गया, सारा कट गया। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दे रखा है 3/2 की पावर -3, ठीक है। अब हम देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर घात ऋणात्मक है और उसको अगर हमें धनात्मक करना है तो जो संख्या होती है वो ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर कर देते हैं। तो जैसे 3/2 है, इसकी क्या कर देंगे हम? 2/3, और 3 आंसर आ जाएगा, मतलब 3 दे रखा है। फिर आगे और सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 8 होता है। और 3 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 27 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे 8/343 है ये, आप देख लेना, सही नहीं दिख रहा है शायद इसमें, 343 की पावर -1/3। अब मैंने फिर बताया था कि यदि घात ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाते हैं तो नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं। तो जैसे 343 नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे, 8 को अपन नीचे ले देंगे, और संख्या और घात हमारी कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अब देखो 343 दे रखा है इसमें, 343 की पावर 1/3, फिर अलग अलग कर देंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इनको अलग अलग लिख दिया। अब हम 343 को क्या लिख सकते हैं? 343 को अपन मतलब कि उसके फैक्टर में लिख देंगे। जैसे नीचे दे रखा है इसकी 8 की पावर 1/3 है, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3। इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, एक इसमें स्टेप कम रह गया है, तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, जैसे 343 की पावर 1/3 हो जाएगा और 8 की पावर 1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7/2। देखो इसमें कैसे दे रखा है, जैसे 343 की पावर 1/3 दे रखा है ना, और नीचे दे रखा है 8 की पावर 1/9 दे रखा है। तो 343 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 3, मतलब कि जो 343 होता है वो 7 का क्यू होता है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, और इनटू में 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इनटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो नीचे क्या बचा? 2 बचा, तो आंसर आ जाएगा अपना 7/2। फिर देखो इसमें थोड़े से पॉइंट्स दे रखे हैं कि जैसे 0 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, और 0 की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0 की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब जैसे मतलब कि 0 की पावर -3 है, 0 की पावर -3 है, तो -3 वाली संख्या, जैसे 0 की पावर -3 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर माइनस है और उसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसको 1/बटे के नीचे लिख देते हैं, मतलब 1/, लिख देते हैं। तो 1/0, और 0 को किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जब वो ऊपर कितनी भी बड़ी संख्या हो, नीचे 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 0 की पावर -2 है। अब -2 है तो हम इसको 1/0 की पावर 2 लिख सकते हैं। 0 की पावर 2 तो 0 ही होता है, और 0 को अगर आप 1 से मतलब 1 में भाग देंगे तो वो भी इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे 7 की पावर 0 है तो 7 की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है? 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 5/0 है। अब 0 को भाग देंगे तो वही इनफाइनाइट आ जाएगा। और ऐसे ही जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000/0 है तो इसका भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ऊपर कुछ भी संख्या हो इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 5/2 की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन दे रखा है, a की पावर x बराबर 1 है, तो 1 हो तो x बराबर 0 होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे दे रखा है कि यदि a की पावर x है बराबर 1 है, a की पावर x बराबर 1 है, तो x का मान कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा? जैसे a की पावर x है बराबर 1 है, अब ये बराबर कब होगा? जब हम a की पावर 0, अब इसके बराबर भी a की पावर 0 रख देंगे, ठीक है। a की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा, तो इसके मतलब 1 की जगह हम a की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो दोनों आधार समान हो जाएंगे, तो घातों की आपस में तुलना कर देंगे, तो घातों को इक्वल रख देंगे, मतलब x बराबर 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यदि 2/11 की पावर 2x - 6 बराबर 1 है तो x बराबर ज्ञात करो। अब हम इसको कैसे करेंगे कि जैसे मतलब कि 2/11 दे रखी है और इधर को बराबर में 1 दे रखा है, तो वहाँ पे भी हम 2/11 की पावर 0 करेंगे तो उसका मान भी एक आएगा और दोनों तरफ क्या होगा, आधार समान हो जाएंगे। ऊपर 0 पावर आ जाएगी तो हम मतलब कि पावरों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो 2 की पावर 2x - 6 बराबर 0 कर देंगे, 2x बराबर 6 और x बराबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/7 की पावर x/2 - 5 बराबर 1 है, तो x बराबर ज्ञात करो। उसी को ऐसे करेंगे, उसमें भी 1 की जगह -1/7 की पावर 0 रखेंगे, आधार समान हो जाएगा। तो x/2 - 5 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर x बराबर 8 है तो x बराबर ज्ञात करो। x बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 2 की पावर x नहीं रखा है और 8 को कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 3, दोनों आधार समान है तो x बराबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x की पावर 3 बराबर 125 है तो x बराबर ज्ञात करो। x की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का क्यूब होता है, तो आधार दोनों के ऊपर की घात समान है तो हम आधारों को बराबर रख देंगे, x बराबर 5 आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तीनों पावर तीन समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 की पावर x + 8 है, x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1 है तो x बराबर ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 है, 3 की पावर x + 8 दे रखा है, इधर को भी 3 दे रखी है, इधर की अब देखो 27 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना, और ऊपर दे रखा है 2x + 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 की पावर x + 8 हो जाएगा और इस वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या का मतलब घाता गुणा करने वाला आ गया कि 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 2 बराबर 6x + 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें आधार समान है तो घातों की आपस में तुलना कर देंगे, x + 8 बराबर 6x + 3 और इनको मतलब कि ये संख्या 8 मतलब 8 इधर को ले लेंगे और 3 को ले लेंगे, तो 8 - 3 बराबर 6x - x, ये 5x हो जाएगा, इधर को भी 5 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है जो घातांक करने का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको ये, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो बस ठीक है, थैंक यू।